लेकिन उन्होंने यहाँ आकर के एक उनका मसौदा फट दिया और फिर चल दिया यहाँ से। क्यों गए? अगर उनको मिलना था तो गुर्जर समाज के साथ बैठना चाहिए था, समझाना चाहिए था। उन्होंने मांगे मानी और उठ के भग गए। वो समाज को संतुष्ट करना चाहिए, ऐसे बोल के भागने से कुछ नहीं होता। समाज रीट 272, रीट 372, रीट 233। देखिए जैसे जैसे शाम का वक्त गुजरता जा रहा है, जो गुर्जर समाज के तमाम युवा है वो कहीं ना कहीं रेल को रोक कर खड़े और पटरियों के ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल सर, रेल यहाँ से विजय फैसला ना ही हम विजय नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी रेल? कहीं नहीं जाएगी, छोड़ेंगे इसको यहाँ। हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी रेल, पटरी रोक दिया जाता है। देखिए, गुर्जर महापंचायत आज पीलूपुरा में थी। गुर्जर समाज अनेकों मांगों को लेकर यहाँ महापंचायत में उमड़ा था, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों के साथ अन्याय किया है। एक पत्र के माध्यम से युवा जो 90 दिन से सिकंदरा में धरने पर बैठ, कोई मांग नहीं है जो वो युवाओं की मांगी गई। आज पूरा गुर्जर समाज आक्रोशित है और रेल की पटरियां उखाड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आंदोलन में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने जो मसौदा पढ़ा, आप कह रहे हैं कि उससे हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन विजय बैंसला फिर छोड़कर क्यों चले जाते हैं? देखिए, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि उस प्रपत्र में 1252 और 372 ऐसे मामले, ऐसे जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, जिन भर्तियों को लेकर गुर्जर समाज के 90 दिनों से सिकंदरा में शहीद स्थल पर धरना दे रहे थे, उन मांगों का कोई संशोधन नहीं है। इसलिए गुर्जर समाज आक्रोशित पटरियों पर आ चुका है। ट्रेन पर कर्नल बैंसला की फोटो टांग दी जाती है। देखिए, गुर्जर समाज का मसीहा कर्नल बैंसला है, इसे हम नकार नहीं सकते। वो हमारे गुरुदेव है, समस्त गुर्जर बिरादरी के लिए महापुरुष है। क्या स्टैंड है, अब क्या स्टैंड रहेगा? तमाम युवा आक्रोशित हैं, रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं, सो रहे हैं रेल पे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस सरकार को चेताना चाहता हूं कि अगर गुर्जर समाज के हितों के साथ अन्याय हुआ, गुर्जर समाज के छात्रों के साथ अन्याय हुआ, गुर्जर समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ, तो अभी तो हम पटरी पर आए। आने वाले समय में विधानसभा का घेराव भी होगा। बजन लाल जी, आप जहाँ के रहने वाले हैं, हम वहाँ से भी आपको भगा देंगे। ये पर्ची आपकी वापस दिल्ली चली जाएगी। लेकिन जो पस्तर पड़ा था उसके बाद में क्या वजह हुई, ट्रेन रोक दी जाती है? हमारे बच्चे सिकंदरा पे पिछले 80 दिनों से धरना दे रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है, जो रीट 272, रीट 372, रीट 233, पशु चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग और जितनी भी हमारी भर्तियां हैं, आरजेएस, जितनी भी हमारी भर्तियां हैं, उनमें हमें हमारा पूरा 5% आरक्षण चाहिए। ट्रेन रोकने से क्या होगा? आपकी पंचायत थी, सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें 15 साल हो गई, 80 दिन से हम सिकंदरा पे धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मानवता की कोई बात होती है, सरकार ने सोचा कब है? बिल्कुल नहीं सोच रही है। तो समाज हमने हार के इस ट्रेन को रोका है। समाज की आवाज उठाने वाले विजय बैंसला कहाँ है? फिर विजय बैंसला जी भी यहाँ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विजय बैंसला जी को भी यहाँ आना पड़ेगा। जहाँ युवा शक्ति है वहाँ सबको आना पड़ेगा। जो यूपी से सरदाना जो विधायक हैं अतुल प्रधान, वो कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई। बिल्कुल वो आएंगे। हमारी मांगे ये है कि हमारे बच्चों को पूरा आरक्षण मिले। हेलो हेलो, अगर वो नहीं दिया जाएगा, हक हमारा नहीं दिया जाएगा, तो हम तो हक के बना में चूत के जाने हैं, पूरा जाने के गुजर जाते हैं। अब होशियार है गई, थोड़ा बहुत जाने दिमाग लायक ये तान और बेसिन। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमें हमारी मतलब हक की लड़ाई हमें लड़नी है। हमारा हक नहीं मिलेगा जब तक ये बच्चे 80 दिन से बैठे हुए, ये बच्चे 80 दिन से बैठे हुए, इनका क्या दोष है बेचारों का? हम नहीं हटने वाले हैं। गाड़ी चलाना दो, सीने में चलाना, सहमत नहीं है। बांधी कोई दोसा करौली धौलपुर से लोग भगा।
हम नहीं लेकिन जिस तरीके जो मांगे थी, मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा, मांगे मान ली जाएगी। उसके बाद 6 साल से मान ही तो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? लेकिन उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, आप की बातें मान रहे हैं। आपके नेता है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति विजय बैंसला कहाँ है? नहीं, हम नेता मानने के तैयार है, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर के एक उनका मसौदा फट दिया और फिर चल दिया यहाँ से। क्योंकि अगर उनको मिलना था तो गुर्जर समाज के साथ बैठना चाहिए था, समझाना चाहिए था। उन्होंने मांगे मानी और उठ के भग गए। वो समाज को संतुष्ट करना चाहिए, ऐसे बोल के भागने से कुछ नहीं होता। समाज अगर कुछ मांगे कर रहा है तो अब क्या स्टैंड रहेगा आपका? जिस तरीके से स्टैंड रहेगा, जो फैसला होगा यहाँ से वापिस आएगी गुर्जर आरक्षण संबंध समिति, जब जाके वो निर्णय होगा, जब जाके फाइनल होगा। रुकती है क्या करेंगे तो आप आंदोलन करेंगे? हम तो बैठेंगे यहाँ, बैठेंगे रात दिन सुबह शाम। फाइनल डिसीजन नहीं होता, यहीं बैठे रहेंगे। विजय बैंसला ने इस समाज को बेच दिया है और कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए, जो अभी राजस्थान सरकार ने विजय बैंसला जी को और समाज को मुद्दों पे बात हुई थी, तो समाज के कुछ लोगों को वो जो उन्होंने मुद्दे समझाए थे वो समझ नहीं पाए, तो इससे गुर्जर समाज के युवा आक्रोश हैं और आप देख सकते हो। बाकी अंकल जी, जो आज बातचीत हुई महासभा में, उससे क्या असर था? फिर वापस रेल के आगे हाँ, रेल पर आगे बैठेंगे सारे। जब तक हमारी योजना का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, हमारा 5% आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक हम रेल पटरी पर बैठे रहेंगे। विजय बैंसला ने अपनी मांगे रखी थी, मांगे सरकार तक रखी जाएगी, उसके बाद में फिर क्यों निर्णय लिया जाता? अभी कोई निर्णय नहीं लिया है हमारे सामने, नहीं लिया। रिकॉर्ड में मिला है, उनसे समाज ही संतुष्ट नहीं है। जब तक समाज संतुष्ट नहीं तो क्यों मानेंगे हम? संतुष्ट करना चाहिए उनको, रुक के यहाँ पे। आप रेल को रोक कर बैठे रहेंगे? नहीं, बात तो यहाँ पर ट्रेन रुक चुकी है और रुकेगी। महीना है जा, 6 महीना है जा, आरक्षण यहाँ मिलेगा। यहाँ जब जाएंगे धोखा किया है, उसको बीजेपी के नेता से हटाया जाए, कैबिनेट कंट्री से। एक बात बताओ, जो विजय बैंसला जी यहाँ से चले गए, रुक नहीं रहे, तो फिर कहाँ जाए? हम कहाँ जाए? किसको पूछेंगे फिर वहाँ जाके? वो तो गए यहाँ से, या रुके, संतुष्ट करें और जवाब दे समाज। ये देखिए, और गुर्जर समाज अपने मुद्दों को लेकर आया था कि उनका समझौता होगा, पूर्ण रूपेण उनको कुछ देखिए, रेल कहीं ना कहीं स्टार्ट थी, रेल को बंद कर दिया गया है। रेल को बंद कर दिया गया। कितने लोगों को गुर्जर अभी खुला है मार्ग।